दोस्तों, साथियों, मित्रों, भाइयों और बहनों, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, शैलो। आज हम एक बहुत गंभीर समस्या को लेकर जो हमसे रिलेटेड है और दुनिया की समस्याओं से हमें को रिलेट करती है, हम उसमें पहला टॉपिक ले रहे हैं धर्म और राजनीति। हम सब लोग ज़्यादातर धर्म के बारे में कोई ना कोई राय रखते जरूर हैं। या तो हम अपने आप को किसी धर्म का मानते हैं, अपने धर्म के बारे में और धर्मों के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, और या फिर हम अपने आप को नास्तिक मानते हैं। जैसे भगत सिंह ने अपने आप को नास्तिक कहा, कार्ल मार्क्स नास्तिक था, कम्युनिस्टों को नास्तिक कहा जाता है जो ईश्वर के अंदर विश्वास नहीं करते। दूसरी चीज है राजनीति। तो हम आज पहले धर्म के ऊपर बात करेंगे, और चूंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम अपने ही सापेक्ष बात कर सकते हैं। तो हम धर्म के तौर पर मुख्यतः जिन दो धर्मों को डिस्कस करेंगे वो हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत और जनमानस को बहुत तीव्रता से और बहुत गहराई से प्रभावित करती है। वह है हिंदू और मुसलमान। सिख हैं, ईसाई हैं, ये कम संख्या में हैं। समय समय पर इनके भी दर्शन की, महात्मा बुद्ध के दर्शन की भी बातें सुनाई देती हैं, लेकिन मुख्यतः हमें मुसलमान और हिंदू के एंगल से ही इस समस्या को, यहाँ पे इस टॉपिक को लेना है, ताकि हम सब इसे एक सही परिप्रेक्ष्य में देख सकें। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम पिछले कुछ साल से ये नारा बहुत जोरों से सुनते चले आ रहे हैं। अब ये नहीं हमें मालूम कि किसके सामने कहना है और हमें शर्म क्यों आती थी। दूसरी बात, हम हिंदू के बारे में जो जान पाए हैं इस नारेबाजी से, वो ये है हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो। बहुत साल से हिंदू जागो चल रहा है, और ऐसा लगता है जैसे कि हिंदू सो रहा है। हिंदू में कथा भी है, कुंभकर्ण की कथा। वो 6 महीने सोता था, सही 6 महीने जागता था। और भगवान शंकर ने भी 87,000 साल की समाधि ले ली थी, ध्यान में चले गए थे। तो हिंदू सो रहा है, ये जागो जागो से, उठो जागो से हमें महसूस हो रहा है। पर मेरा इसमें अपना एक पर्सनल, मैं सारे विषय से हटके एक पर्सनल अपनी बात कहना चाहूँगा कि अगर इतने साल में नहीं जाग पा रहा है तो आप नीचे को झुककर उसकी नाड़ी पकड़ कर देखें, उसकी नाक पे हाथ रख के देखें। ऐसा तो नहीं कहीं शराब पिए हुए बेहोश पड़ा हुआ हो, वो जाग ना रहा हो, बेहोश हो। तो ये हिंदू जो है ये क्या है? हिंदू निराकार को भी पूजता है, हिंदू साकार को भी पूजता है, मूर्ति को भी पूजता है, हिंदू पेड़ पौधों को भी पूजता है, हिंदू जानवरों को भी पूजता है। और पूजते पूजते वो इस नौबत तक आ गया है कि गाय मर जाए लमसी से तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन गौमूत्र बहुत कीमती है। वो नदियों को भी पूजता है और भारत माता को भी पूजता है। तो वो बहुत सारी चीज़ों को पूजता है, पर मुख्यतः ये मूर्ति पूजक माना जाता है। और इसमें निराकार का एक बड़ा उन्नत दर्शन भी है, जो कि इस वक्त हाशिए पर चला गया है। अब इस हिंदू के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जाता है हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो, इसका वर्तमान हमारी लाइफ में क्या पोजीशन है? आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी और उनसे पहले भी कई मुखिया हिंदू के बारे में बात कर चुके हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि हिंदू जो है वो रिलीजन वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने का तरीका है। तो सबने अपने अपने एंगल इसके ऊपर पेश किए हैं, लेकिन हमें मुख्यतः ये देखना है कि हमारे सापेक्ष हम हिंदू को क्या मानकर चलते हैं। हिंदू मात्र मूर्ति पूजक नहीं है। इसको सिर्फ मूर्ति पूजक मान लेना अपने आप में एक झूठ है, एक धोखा है, गुमराह करना है, बरगलाना है। और हमारी वर्तमान अवस्था में, जिसे हमें हिंदुस्तान कहते हैं, जिसमें ये भी कहा गया कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, जिसका भी जन्म हिंदुस्तान में हुआ, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। तो ये हिंदुस्तान जिसमें रहता है ये कहाँ है? आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उठाइए, इस देश का नाम पढ़िए, जो हमने आज़ादी के वक्त पे अपने विद्वानों को लेकर भारत के संविधान की रचना करी। उसमें जो हिंदुस्तान का नाम दिया गया वो है इंडिया दैट इज भारत। इसमें हिंदुस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो कहाँ के रहने वाले को हिंदू कहा जाए, कि हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहा जाए, और हिंदुस्तान नाम की कोई जगह इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया दैट इज भारत, ये हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान कहा जाता था, हिंदुस्तान अस्तित्व में था, लेकिन हिंदुस्तान का हुआ क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है।
हिंदू हमको हमारे पड़ोसी कहते थे, पश्चिम वाले वो पड़ोसी जो समुद्र के रास्ते नहीं, जमीन के रास्ते यहाँ आए थे। हिंदू कुछ पर्वत को पार करके यहाँ आए थे, और हिंदू का उनके लिए एक शाब्दिक अर्थ था काला नाटा चोर। वो इस इलाके के भूभाग के रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे। ये जो पश्चिम से आ रहे थे, ये गोरे चिट्टे लंबे चौड़े सुतवा नाक नक्श के एक अलग नस्ल के लोग थे। और यहाँ पे जो पहले से लोग रह रहे थे, जो कि यहाँ के मूल निवासी थे, जैसे यहाँ के वैश्य वर्ग, जैसे यहाँ का दलित वर्ग, जैसे यहाँ के आदिवासी, तो इनको इन्होंने ये नाम दे रखा था हिंदू। ये हिंदू धर्म की एक खूबी है, जो भी इससे बाहर जाएगा, इससे अलग होगा, इसमें क्लासिफाई नहीं कर पाएगा, इसमें कंपार्टमेंट नहीं बन पाए के फिट नहीं हो पाएगा, तो वो फिर हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म की जो मूल चीज बताई गई है, वो बताई गई है इसकी वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ हिंदू धर्म, हिंदू उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के सिर से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा जी के बाहों से क्षत्रिय पैदा हुआ, ब्रह्मा जी के पेट से जो है वो वैश्य पैदा हुआ, और चरणों से और पैरों से उनके शूद्र पैदा हुआ, ऐसा हम मानते हैं। आज ये जो नारा है कि हिंदू 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 का जो नारा है, ये धार्मिक नहीं है, ये पॉलिटिकल है। ये एक बड़े एफिलिएशन को, एक बड़े गठबंधन को, बहुत सारे लोगों को जो कि हिंदू नहीं हैं, जिन्हें हिंदू बाय डेफिनेशन नहीं माना जा सकता, जिन्हें हिंदुओं ने भी, तथाकथित हिंदुओं ने भी हिंदू नहीं माना, उन लोगों को एक जगह जमा करके वोट पड़वाने की राजनीति है। क्योंकि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स। तो अब हिंदुस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी चल रही है। अगर तलवार से चल रहा होता मामला, तो हरियाणा में चौटाला की हुकूमत होती, और दिल्ली पे किसी ऐसे गठबंधन की जिसके अंदर मराठे, जाट, मुसलमान, गुर्जर, कम से कम ये बनिए बामन दिल्ली की राजनीति में सत्ता में नहीं होते, अगर ये तलवार से फैसला होता। लेकिन अब फैसला हो रहा है लोकतंत्र में, वोटों से, नंबर से, गिनती से। डेमोक्रेसी इज ए गेम ऑफ नंबर्स। तो उस गठबंधन को बहुत बड़ा करने के लिए, जैसे एक बार मेरे से साहब ने पूछा कि आप क्या अपने आप को हिंदू मानते हो, तो मैंने कहा तुम मानने नहीं देते हो। उन्होंने पूछा क्यों? वो ब्राह्मण थे, एबीवीपी के नेता भी थे, और बड़े बुद्धिजीवी और जागरूक किस्म के इंसान थे। तो उन्होंने कहा हम क्यों नहीं मानने देते? तो मैंने उनसे कहा कि मैंने, मान लीजिए मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ एक हिंदू ट्रेन आनी है, उसके अंदर 4 ही तो डिब्बे होंगे, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा जब मैं पहले डिब्बे में चढ़ता हूँ तो मुझे बता दिया जाता है कि ये रिजर्व फॉर ब्राह्मण्स है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, और मुझसे कह दिया जाता है आप इस डिब्बे को छोड़िए। जब मैं दूसरे में घुसता हूँ तो मुझे बताया जाता है कि नहीं, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ और राजपूत नहीं हूँ, इसलिए मुझे जो है इस डिब्बे से उतरना पड़ेगा। मैं तीसरे में जाता हूँ तो वहाँ पे वैश्य वर्ग बैठा हुआ है, बनिए बैठे हुए हैं। तो इन लोगों से ये कहते हैं भाई आप वैश्य भी नहीं है, तो वो मेरे को उस डिब्बे से भी उतार देते हैं। अब ये चौथा जो डिब्बा है शूद्र, इसमें चढ़ने की मेरी मानसिकता नहीं है। हालांकि मेरी अपनी जाति के बारे में, जैसा जिसमें मैंने जन्म लिया वर्तमान में, उसे लाहौर हाई कोर्ट भी शूद्र में गिनती है। 1020 में अलबरूनी हिंदुस्तान आया था, तो उसने भी ये लिखा कि हिंदुस्तान में जब उस घूम रहा था कि कृष्ण का जन्म मथुरा के नज़दीक वहाँ के राजा कंस की बहन से के कोख से हुआ था, और वो शूद्र पशुपालक थे। तो उस वक्त जाटों को, कृष्ण को जाट कहा गया था और जाटों को शूद्र और पशुपालक कहा गया था। लेकिन वो सत्ता में थे, राजा की लड़की से उनका विवाह का संबंध था। तो ये जो हमारे को विभिन्न वर्गों में बांटने की कोशिश की गई, और विभिन्न वर्ग में हम हैं, और उसे आप समाहित करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अब जैसे हिंदू के लिए और बहुत सारी जातियों के लिए जो संबंध है वो कितना नाजुक है। एक बार मैं पानीपत में बैठा हुआ था, वहाँ पे मुजफ्फरनगर का दंगा होकर चुका था, तो ये बातचीत चल रही थी कि अब जाटों के बीच में और मुसलमानों के बीच में एक ऐसी सी खाई खुद चुकी है जिसका पाटना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो एक कदम चौड़ी जितनी भी नहीं है। मैं जाट हूँ, तुम मानते हो? उन्होंने कहा हाँ, तू तो हमारा भाई है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर अगर मैं मुसलमान हो जाऊँगा तो तुम मुझसे दुश्मनी मानने लगोगे? तो बोले नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, संबंध तो रहेंगे ही। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि हिंदुस्तान में सबसे पहला और सबसे बड़ा जत्था कौन सा था जो इस्लाम के ऊपर ईमान लाया?
तो उन्होंने कहा आप ही बताओ। तो मैंने कहा ये सिंध के जाट थे, वहाँ पे राजा दाहिर की हुकूमत थी, उससे पहले उसके पिता की हुकूमत थी। दाहिर ब्राह्मण था, जाटों से जो उसके संबंध थे वो संघर्ष के थे, और जाट हारे हुए थे और ये जंगलों में बिखरे हुए थे, और शहर के अंदर सफाई करवाने को, गंदे काम करवाने को, यही जो काम थे इनके लिए उनकी धरपकड़ होती थी। वो पैरों में जूते नहीं पहन सकते थे, वो घोड़े पे नहीं चल सकते थे, उन्हें कंबल लपेट के रखना होता था। ऐसा दाहिर ने व्यवस्था कर रखी थी। जब मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आया और सिंध के तट पे वो आ गया, तो उसने मालूम करा अपने जासूसों को भेज के कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने आके बताया कि दाहिर ब्राह्मण है और इसकी जिनसे संघर्ष चल रहा है वो जाट हैं, एक लड़ाकू कबीला है, लेकिन वो सत्ता से बाहर है 2 पीढ़ियों से। तो उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाओ, हम उनसे बात करना चाहते हैं। जब वो आए तो जब बातचीत हुई तो दाहिर के दुश्मन दोनों थे, उसे दाहिर को हराना था, इन्हें भी दाहिर को हराना था। तो उसने कहा कि हम, जाटों ने पूछा हमसे क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम नदी से इसकी रसद बंद कर दो। आज भी आप पाकिस्तान जाएंगे तो सिंधु नदी से आप सिंध के इलाके में जाटों का उस नदी से जो रिश्ता है वो मालूम करेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक बहुत गहरा रिश्ता है। और उस वक्त भी ये लोग उस पर बेड़े बना के लड़ने के माहिर थे। तो इन्होंने कहा हम उसकी रसद ही नहीं बंद करेंगे, हम जमीन पे भी तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे। और एक भयंकर युद्ध हुआ, उसमें राजा दाहिर हार गया, मारा गया। और जब जीत के बाद बड़ा जश्न मन रहा था, खाने का नंबर आया, तो उन्होंने कहा कि बैठो। 2 पीढ़ियों में के राज में जाट जो कि जंगल के अंदर थे, बराबरी से बैठना भी भूल गए थे। तो उन्होंने क्या किया, हम भी, उन्होंने कहा हाँ, हम सब साथ खाना खाएंगे और हमारा तो सेनापति भी यहीं साथ खाना खाएगा। तो उन लोगों ने आपस में बातचीत करी कि भाई जहां हम हैं उससे बेहतर तो हम इनके साथ जुड़ जाएं, कम से कम बराबरी का, साथ बैठ के रोटी खाने का, इज्जत का मौका तो मिल रहा है। तो उस दिन सबसे बड़ा जत्था पहली बार इस्लाम के ऊपर ईमान लाया था। जब धीरे धीरे करके यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न वर्ग लाते रहे। इस हिंदू वर्ग के साथ एक दूसरी चीज ये हुई जिसमें मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुसलमान, जब ये मुसलमान आए तो मुसलमानों को मूर्ति भंजक माना गया, मूर्ति तोड़ने वाला माना गया, क्योंकि खाना काबा के अंदर लगी हुई वो मूर्तियां जो थी वो रसूल की जिंदगी में उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और वहाँ एक निराकार ईश्वर की उपासना। तो ये मानकर चला गया कि ये हिंदू धर्म के विपरीत धर्म है कोई, और ये मूर्ति भंजक है। हिंदू जबकि सिर्फ मूर्ति पूजक नहीं था, और ये सिर्फ मूर्ति भंजक नहीं थे, क्योंकि उस दिन खाना काबा में भी वो मूर्तियां नहीं टूट रही थी। वहाँ के आदिवासी, वहाँ के बद्दू, वहाँ के जो मूल निवासी थे, वो उन मूर्तियों को खुदा मानने लगे थे, उसके सामने सजदा करते थे, उसे भेंट चढ़ाते थे और उससे मन्नतें मांगते थे। और इस जाहिलियत के ऊपर ही जो हमला था वो इस जाहिलियत पे थी। ये मूर्तियां तो उसका प्रतीक मात्र थी। ये जाहिलियत आज भी हमारे यहाँ चल रही थी। तो ये मानकर चला गया कि भाई इस्लाम जो है, मुसलमान जो है, वो हिंदू विरोधी है, क्योंकि ये मूर्तियों को तोड़ता है और ये तलवार के बूते पर पूरी दुनिया में फैले हैं। ये क्रूर है, ये जिसे हरा लेते हैं उसके ऊपर उसे ये इस्लाम पे ईमान लाने के लिए मजबूर करते हैं, और अगर कोई नहीं लाता है तो उसका सर काट देते हैं। ऐसा उसे टॉर्चर करते हैं, विभिन्न रूप से प्रताड़ित करके उसको मार देते हैं। ऐसा हमने बहुत सारी कहानियों में और बहुत सारे किस्सों में सुना है। तो जो हमारे यहाँ जो पहला मिसकॉन्सेप्शन है, जो पहली हमारी गलती है, वो ये है कि इस्लाम तलवार के बूते पर फैला है। हमारे पास इसके बारंबार बहुत सारे उदाहरण हैं, फैक्चुअल डेटा हमारे पास है कि इस्लाम तलवार के बूते पर नहीं फैला। ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपको अगर इनका जवाब मुझसे इतर कुछ समझ में आए तो आप मुझे इसी चैनल के ऊपर अपना कमेंट कर बताएं ईमानदारी के साथ कि आप मेरे से सहमत हैं या नहीं। सबसे पहली चीज, डेटा ये कहता है, फैक्चुअल डेटा ये कहता है कि आगरा का चमार और दिल्ली का बनिया, ये 2 वो कम्युनिटीज हैं जो इस्लाम पर सबसे कम ईमान लाई। तो वो कौन सी तलवार थी जिसके सामने ठाकुरों ने, ब्राह्मणों ने, जाटों ने, गुजरों ने और योद्धा कौमों ने जो तलवार के बूते पे हुकूमत करती थी, उन्होंने तो घुटने टेके, लेकिन चमार ने और बनिए ने नहीं टेके। तो ये एक तलवार ये तो नहीं समझ में आई कि इस्लाम की वो कौन सी तलवार थी जिसके सामने कमजोर तो मजबूत बन के खड़े हो गए और मजबूतों ने घुटने टेक दिए। दूसरी चीज, अगर हम देखें गुरु गोविंद सिंह साहब का केस, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जब सिरसा नदी पार कर रहे थे तो उनकी माँ और 2 छोटे बेटे उनसे बिछड़ गए थे। वो गंगू ब्राह्मण के साथ चले गए थे जो उनका रसोईया हुआ करता था। उसने ले जाकर उन्हें सरहिंद के नवाब को सौंप दिया।
उसने उनसे ईमान लाने को कहा और जब वो ईमान लाने से मना कर दिया तो उसने उनको शहीद कर दिया, दीवार में चिनवा दिया। पोतों की ऐसी मौत सुन के दादी सदमे से गुजर गई और नवाब ने दाह संस्कार करने के लिए भी जमीन नहीं दी, ताकि चील कौए खाएं, जानवर नोचें और दुनिया में मैसेज जाए कि बगावत करने वालों का यही अंजाम होता है। ऐसा उसका एक मैसेज हमें बताया जाता है। लेकिन उसके दीवान ने जब इस बात के लिए प्रार्थना करी कि आप इतना जुल्म ना करें, इन्हें दाह संस्कार के लिए जमीन दे दें, तो उसने अपने दीवान से कहा कि तू जमीन खरीद ले। तो उसने कहा कितनी? उन्होंने कहा जितने में अशरफियाँ बिछा देगा जमीन, उतनी दाह संस्कार की तेरी हो जाएगी। तो जब उसने पट में उनको बिछाया तो करीबन 7,000 मोहरें बताई जाती हैं सोने की अशरफियाँ, वो बिछी। तो उसने कहा कि पट नहीं तो खड़े में तो बताया था कि 78,000 सोने की अशरफियाँ वहाँ बिछी और वो जमीन लेके उस पर दाह संस्कार किया गया। ये जो जमीन देने खरीदने वाला शख्स था, इसके पास पूंजी थी, उस दिन भी पूंजी थी, और उसके पास कोई ना कोई तलवार ऐसी जरूर थी जिसकी वजह से वो महफूज था। उसका माल भी महफूज था, उसकी जान भी महफूज थी, उसका ईमान भी महफूज था, क्योंकि उसका नाम था टोडरमल जैन। तो ये तलवार जैनियों के गर्दन पे क्यों नहीं टिकी हुई थी? नंबर दूसरी चीज, एक जो बहुत सिंपल सी चीज है, वो ये है कि अगर हम प्लासी की लड़ाई देखते हैं तो हमें स्क्रीन पे दिखाई देते हैं मीर जाफर, हमें स्क्रीन पे दिखाई देते हैं रॉबर्ट क्लाइव, हमें वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देते हैं सिराजुद्दौला नवाब, लेकिन अमीर चंद जैन और मानिक चंद जैन जैसे जगत सेठ हमें वहाँ पे नहीं दिखाई देते, जो दोनों तरफ से षड्यंत्र रच रहे थे। प्लासी की लड़ाई शौर्य की, पराक्रम की और हिम्मत की लड़ाई नहीं थी, वो षड्यंत्रों की लड़ाई थी। और उसमें मानिक चंद जैन, उमी चंद जैन जैसे लोग जो कि उस जगत सेठ कहलाते थे, वो दोनों तरफ से षड्यंत्र रच रहे थे और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। उस दिन भी पूंजी उनके पास थी। और अभी हमने देखा कि काले कानूनों के लिए करोड़ों लोग 1 साल तक दिल्ली को घेर के पड़े रहे, लेकिन उन पे अकेले 1 साल तक गौतम अडानी साहब और गौतम जैन साहब ही भारी पड़ते रहे। पूंजी आज भी इनके पास है। दिल्ली का लाल किला 1656 में बना, दिल्ली की जामा मस्जिद 1656 में बनी, और दिल्ली के चांदनी चौक के कोने पे बना हुआ लाल मंदिर भी 1656 में, जो कि अग्रवंशी जैनियों ने बनाया था। वो भी अगर इस्लाम तलवार के बूते पे फैल रहा था तो वहां उस दिन वो जैनियों को जमीन क्यों दी गई थी? मंदिर बनाने के लिए। उसे स्टेट का प्रोटेक्शन किस लिए था? अगर जगत सेठ की उपाधि मुगल ही दे रहे हैं जैनियों को, तो उनके गर्दन पे तलवार टिक के ये क्यों नहीं कहा गया था या तो ईमान लाओ, नहीं तो माल ले लेंगे, जान ले लेंगे? तो उस दिन भी जान भी था, ना जान खतरे में थी, ना ईमान खतरे में था। और अगर इस्लाम तलवार के बूते पर फैल रहा था तो, और जिसे भी हराता था उसे ईमान लाने को कहता था, नहीं तो कत्ल कर देता था, तो क्या वो जैनियों को हरा नहीं पाया था? क्या जैनी शस्त्र से इतने मजबूत थे? तब क्या वो अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे? तो ये इस सवाल का जवाब आपको भी इस नतीजे पर पहुंचने के लिए मदद करेगा कि इस्लाम तलवार के बूते पे फैला था या नहीं। तीसरा जो मेरा सवाल है वो आपसे भी है, अपने आप से भी है, सबसे है, हर किसी से है जो ऐसा मानता है कि मान लीजिए इस्लाम ने हमला करा, मुसलमानों ने हमला करा, और मैं गैर मुस्लिम हूँ, बच्चा हूँ, छोटा हूँ, मेरे दादा को, बाप को, ताऊ को, चाचा को कत्ल कर दिया गया और उन्हें हरा लिया गया, और मेरी माँ के साथ, मेरी बहनों के साथ, मेरी बुआ के साथ, मौसी के साथ उन्होंने ज्यादती की, वो उठा के ले गए और उन्होंने उनके साथ जो भी कुछ किया, वो मुझे अपने साथ मस्जिद में ले गए, मुझे मुसलमान बना लिया। तो जब इस्लाम कमजोर पड़ेगा या मुसलमान कमजोर पड़ेंगे, तब क्या मैं बगावत नहीं करूंगा? तब क्या मुझे ये नहीं मालूम चलेगा? तब क्या मैं इस बात पर रिएक्ट नहीं करूंगा कि मेरे बुजुर्गों के साथ इन मुसलमानों ने क्या किया था? अब डेटा ये बताता है कि रिटर्न नहीं है। वो जितने जुल्म करके तलवार के बूते पे इस्लाम के अंदर ले जाए गए, मुसलमान बनाए गए, उनमें से वापसी क्यों नहीं हुई? अगर इतना अत्याचार किया गया था, बगावत क्यों नहीं हुई? ये सवाल यूं भी करके बहुत महत्वपूर्ण है, और खासतौर से हमारे संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में नहीं है, इंग्लैंड के नहीं है, जर्मनी के नहीं है, फ्रांस के नहीं है, बहुत सारे देशों के नहीं है, लेकिन हमारे में इसलिए महत्वपूर्ण है हिंदू मुसलमान का धर्म के हिसाब से कि इसके अंदर राजनीति का घालमेल किया जाता है, मिलावट की जाती है। तो ये बहुत घातक कॉकटेल बनता है, बहुत मतलब दिमाग को हिला देने वाला कॉकटेल बनता है। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ
हिंदुस्तान ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। 90 साल ये लड़ाई चली, 1857 से 1947 तक। जब हमने ये लड़ाई लड़ी तो ये देश जब आजाद हुआ तो इसका बंटवारा हुआ। 2 नेशन थ्योरी के ऊपर इस देश का बंटवारा हुआ। हिंदू और मुस्लिम को 2 राष्ट्र माना गया, जबकि ना हिंदू राष्ट्र है ना मुस्लिम राष्ट्र है। हिंदू 84 लाख योनियों की बात करता है, मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ बताता है, यहाँ से मोक्ष की मुक्त का रास्ता बताता है, मुक्ति का द्वार बताता है, और ये आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। हिंदू कहीं भी पैदा हो, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी पैदा हो, अगर वो इन आस्थाओं पर चलता है तो वो हिंदू है। हिंदू इज अ धर्म। हालांकि कुछ लोगों ने इसे वे ऑफ लिविंग भी बताने की कोशिश करी, लेकिन वो इनकम्प्लीट थी और पैच ऑफ वर्क टाइप का था, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कोशिश करी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चूंकि ऐसे सवालों को समझने का, उन पे आर्गुमेंट सुनने का और उन्हें डिसाइड करने का कोई अनुभव नहीं है, उनका कोई अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, तो वो गलत थे, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं थी। तो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हिंदू और मुस्लिम पे, जिसमें हिंदू राष्ट्र के नेता बने महात्मा गांधी, हिंदुओं की आवाज़ बने, और दूसरी तरफ मुस्लिम्स की आवाज़ मोहम्मद अली जिन्ना साहब को बताया गया। और ये दोनों के दोनों गुजराती थे। इस मामले में कि ये दोनों गुजराती थे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुसलमान भी राष्ट्र नहीं है। अरब में पैदा होने वाले को मुसलमान नहीं कहते। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी धर्म में, जाति में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी आस्था के साथ पैदा होने वाला शख्स अगर इस्लाम पे ईमान लाता है, कलमा पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, और फिर वो दाखिल होता है इस्लाम में, तो वो मुसलमान बन जाता है। वो गोरा हो, काला हो, पीला हो, चपटी नाक का हो, लंबी नाक का हो, बौना हो, लंबा हो, कोई हो, दुनिया की किसी भी प्रजाति का है। तो जैसे पहली अजान हजरत बिलाल ने दी, गुलाम थे, आज़ाद किए गए, हबशी थे, तो इन जातियों से, धर्मों से, संप्रदायों से ऊपर उठकर हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ। लेकिन हिंदू के यहाँ बड़ व्यवस्था है, मुसलमान के यहाँ बराबरी है। तो जो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ वो ही काल्पनिक थी। 2 धर्मों के आधार पर बंटवारे को 2 नेशन। अब ये नेशन क्या है, इसके बारे में भी अगर हम यही क्लियर कर लें तो बात पूरी हो जाती है। इंसान शुरू से बराबरी का दर्जा चाहता है। घर परिवार में सब बराबर होते हैं, उनके हक बराबर होते हैं, साथ बैठ के रोटी खाते हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। इसी तरह एक कुनबे के लोग होते हैं, इसी तरह एक जाति के लोग होते हैं। कास्ट एंड क्लैन थ्योरी पहली थ्योरी है जो इंडिविजुअल्स को बराबरी के दर्जे पे लाके, इंडिविजुअल फैमिलीज को बराबरी के दर्जे पे लाकर उनको बराबरी का हक देते हैं। मान लीजिए आप एक ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं, आपके पास उस वक्त मेन काम चरवाहे का है, आपके पास अगर 1000 भेड़े हैं तो आप उस आदमी के बराबर हैं जिसके पास मात्र 2 भेड़े हैं, लेकिन वो आपकी जाति में जन्मा है। तो वहां पर वो बराबरी है कास्ट और क्लैन की थ्योरी, कि आप साथ बैठ के खा सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं, एक दूसरे से बराबरी की बात कर सकते हैं। जब कास्ट और क्लैंस बहुत सारे हो गए तो फिर इनके अंदर बराबरी के लिए ये क्लैंस टकराने लगे, ये कास्ट टकराने लगी आपस में। फिर इनके बीच में धर्म आता है, धर्म इनको जोड़ता है। बहुत सारे कास्ट क्लैन एक धर्म में चले जाते हैं, बहुत सारे दूसरे धर्म में चले जाते हैं। जब यूरोप का उदय होता है तो दुनिया के नक्शे पे लकीरें खींचकर राष्ट्र बनाए जाते हैं। ये यूरोपियन थ्योरी है और ये इसी क्रम में आई है। अगर हम इसका मिसिंग पार्ट देखना चाहें तो हमें अफ्रीका में दिखाई देता है। अफ्रीका में कास्ट एंड क्लैन के बाद अगर हम नॉर्थ अफ्रीका को छोड़ दें तो रिलीजन बाद में आया, नेशनहुड थ्योरी पहले पहुंच गई। पूरा का पूरा दक्षिण का जितना भी दक्षिणी अफ्रीका है वहां पे जातियां थी, कबीले थे, लेकिन धर्म नहीं था। वहां नेशनहुड पहले पहुंच गया। तो आप अफ्रीका का नक्शा आज उठाकर देखिएगा और बिल्कुल सीधी रेखाओं में 90 के एंगल पे कटे हुए देश आप देखेंगे। तो नेशनहुड थ्योरी जो है वो फंडामेंटली रिलीजन की थ्योरी के विपरीत है। अगर आप नेशन में चले जाएंगे, अब जैसे इराकी मुसलमान, ईरानी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, अरबी मुसलमान,
मोरक्को का मुसलमान, ये बहुत सारे मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन जबकि दुनिया में मुसलमान एक ही है। ऐसे आप हिंदू को कह सकते हैं, लेकिन नेशन बहुत सारे हैं। तो जैसे ही नेशनहुड थ्योरी आती है तो ये जड़ में मट्ठा डालने के काम करती है धर्म के। और हमें इन दोनों चीजों का जो घालमेल है, धर्म का, जाति का, धर्म का और राजनीति का, ये हिंदुस्तान को नुकसान दे रहा है, ये कॉकटेल। अफसोस की बात यह है कि हमने अपने इतिहास में जो पढ़ा उससे सबक नहीं लिया। वो लोग जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। दे आर कर्स्ड। उनको एक श्राप होता है कि तुमने अगर अपने इतिहास से सबक नहीं लिया है तो तुम इसे दोबारा से भुगतोगे। अगर आज की तारीख में आप सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, सारी चीजों को जानते हैं, अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, तो आप इस बात को जानते हैं कि आज फिर हिंदुस्तान घूम के वहीं आ रहा है जहां से सोमनाथ की कथा खत्म हुई थी। बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। अभी 10 साल की इनकम तिरुपति बालाजी महाराज की 1000 करोड़ रुपए बताई गई है। उस हिंदुस्तान के अंदर जहाँ किसान, अन्नदाता आत्महत्या कर रहा आर्थिक नीतियों की वजह से, शोषण की वजह से, और दूसरी तरफ इतना पैसा जमा हो रहा है धर्म के नाम पर। तो ये जो नथिंग इज फॉर एवर एक्सेप्ट अल्लाह, एक्सेप्ट निराकार ईश्वर, वो सदैव के लिए है। बाकी ये मूर्तियां बनती, कुछ मूर्तियां खाने काबा में टूटी, फिर दुनिया भर के मंदिरों में भी टूटी, और तो और अभी कुछ दिन पहले बामियान में भी टूटी। तो बामियान में जो टूटने वाली बात है उसमें तो फंडामेंटल सवाल यह बनी क्योंकि महात्मा बुद्ध ही मूर्ति पूजा का विरोध कर गए थे। लेकिन जब मूर्ति पूजक युद्ध में जीत गए बौद्धों से तो उन्होंने मूर्ति पूजा का निर्माण करवाया। तो अगर हम आत्म साक्षात्कार बैठे, खुद बैठकर सोचे, अपने सामने आए हुए फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें, और बिना पार्टी बने हुए कि मैं जन्म से मुस्लिम हूं, मैं जन्म से हिंदू हूं, मैं जन्म से सिख हूं, मैं जन्म से यहूदी हूं, मैं जन्म से बौद्ध हूं, अगर हम इन बातों को छोड़ के अगर सोचें तो हमें इनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और इन सवालों के जवाबों में ही भारत के हित और मुक्ति की कहीं बात है। आज की तारीख में भारत माता को सपूत चाहिए, हिंदू सपूत नहीं चाहिए। और ये चीज कितनी रेलिवेंट है आज की तारीख में भी आपको लेटेस्ट बता दूं। अभी एक दिन पहले ही हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े प्रखर वक्ता, हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रखर वक्ता, आरएसएस के संचालक मोहन भागवत जी ने कहा कि मुसलमानों को श्रेष्ठता का भाव छोड़ देना चाहिए, और हमने कभी राज किया था इसलिए हम राज करेंगे। ये बात भी उन्हें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। ये दोनों फालतू के वक्तव्य, वेस्ट स्टेटमेंट, इनका कोई भी किसी भी तरीके से सत्य से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान अपनी श्रेष्ठता में विश्वास नहीं करता मोहन भागवत साहब, मुसलमान अल्लाह की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। और अगर वो ऐसा करता है तो मैं बिना मुसलमान हुए भी उसकी बात का समर्थन करता हूं। और रह गई बात के वो राज, तो ये आपकी मानसिकता दर्शाता है कि उन्होंने कभी राज किया था। अब उन्हें दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि अब वो कभी राज कर सकेंगे। तो ये राजनीतिक है। तो जैसे ही धर्म के अंदर राजनीति मिलाने वाला आदमी आता है तो मैं समझ जाता हूं कि चीनी का शहद बेचने वाला आ गया है। इससे सतर्क रहो, भाव मोल तोल करने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके माल में जान नहीं है। तो मोहन भागवत जी का मैं ये दूसरा वक्तव्य इस रूप में खारिज कर देता हूँ। आज करोड़ों लोगों ने सुना होगा, लाखों लोगों ने पढ़ा होगा, इसके ऊपर डिस्कशन भी किया होगा, जबकि ये दोनों के दोनों अपने आप में वाहियात स्टेटमेंट हैं जो शुरू से ही खारिज करने लायक है। तो इसी विषय पर आपके पास जो आपके अपने विचार हैं, आपके जो अपने सवाल हैं, आप जो कुछ कहना चाहते हैं, इसमें कमेंट्स के जरिए कहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो इस संवाद के जरिए हम बहुत सारी चीज़ों का, हम माया के जाल को खत्म करके वस्तुओं को उनकी सही स्थिति में देखने की कोशिश करेंगे और देख पाएंगे। इसी में हम सबका भला होगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान की।